सो अब हम मीन सेक्शनल एरिया मेथड पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो इसमें ये क्वेश्चन है, एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ अर्थवर्क फॉर अ पोर्शन ऑफ अ रोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। रोड विड्थ ऑफ द फॉर्मेशन सरफेस इज़ 8 मीटर। रोड की जो विड्थ है फॉर्मेशन सरफेस की 8 मीटर है, इसका मतलब b इज इक्वल्स टू 8 मीटर। फिर उसके बाद है साइड स्लोप 2:1 इन बैंकिंग और 1.5 या फिर 1.5:1 इन कटिंग। लेंथ ऑफ चेन इज़ 30 मीटर। 30 मीटर की चेन है, ठीक है। फिर चेनेज यहाँ पे दी हुई है। ग्राउंड लेवल का जो RL है वो दिया हुआ है। फिर फॉर्मेशन लेवल दिया हुआ है एक का, पहले वाले का। फिर उसके बाद दिया हुआ है कि अपवर्ड ग्रेड ऑफ 1/200, अगर ये लिखा हुआ है। अब हम बाकियों का ऐसे करके निकालेंगे। तो ये सब जो चेनेज और RL जो दिए हुए थे वो सब मैंने लिख लिए। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। अब RL जो फर्स्ट वाले का वो 70 दिया हुआ है, हमें 70 दिया हुआ है। फिर उसके बाद हम सेकंड वाले का कैसे निकालेंगे। 70 जो है पहला वाला जो RL है उसमें से माइनस करेंगे। हमारा अपवर्ड ग्रेड है, इस बार अपवर्ड है तो हम माइनस की जगह प्लस करेंगे। अब अपवर्ड ग्रेड है तो प्लस यहाँ पे आएगा 1/200 इंटू 200 के साथ किसको मल्टीप्लाई करना, चेन की लेंथ 30 है तो 30 से मल्टीप्लाई कर देना है। इसकी वैल्यू जो आएगी वो हो जाएगी 70.15, ठीक है। ये वैल्यू होगी, इस तरीके से उसको निकाल देना है। इसको मैं डॉटेड कर देती हूँ ताकि ये सेपरेट हो जाए। फिर उसके बाद ऐसे ही करके अब हम यही चीज़ को, इसी चीज़ को सब में प्लस करते जाएंगे। तो हो जाएगा, अगला वाला हो जाएगा 70.30। फिर उसके बाद आ जाएगा 70.45। फिर उसके बाद आ जाएगा 70 ये आ जाएगा 90 ही होगा। 70.45 प्लस 0.15 70.60 आ जाएगा, ये 60। फिर उसके बाद 70 इसके बाद होगा प्लस 0.15 75 प्लस अब होगा ये 90 70.90। फिर उसके बाद फिर से हम करेंगे तो ये आ जाएगा 71.05, राइट। फिर उसके बाद आएगा 71.2 71.2 प्लस 0.15 हमें प्लस करते चलना है। ये आ गया 35 प्लस 0.15 ये आ गया 71.5। इस तरीके से RL ऑफ फॉर्मेशन निकाल लिया। RL ऑफ फॉर्मेशन अब हमने निकाल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम क्या लिखते थे, अब इसके बाद हम लिखेंगे हमारी हाइट निकालेंगे। हाइट कैसे निकालते हैं, RL ऑफ फॉर्मेशन माइनस RL ऑफ ग्राउंड, ठीक है। हाइट जो है हम लिख देते हैं अब इसको 70 माइनस 71.2, तो ये हो जाएगा -1.2, राइट। 1.2 माइनस हो गया। फिर उसके बाद 70.15 माइनस 71.25 ये आ गया फिर से 71.25, हाँ 70.15 था ये। 70.15 माइनस 71.25 ये आ गया -1.1। फिर उसके बाद 70.30 माइनस 70.9 ये आ गया -0.6, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया 70.45 माइनस 71.25 0.8 70.6 माइनस 70.8 माइनस 0.2 70.75 माइनस 70.45 ये आ गया 0.3 ये आ गया। फिर उसके बाद आएगा 70.90 माइनस 70 यहाँ पे 2 पॉइंट आ गए माइनस 70.20
ये आ गया 0.7, 71.05 माइनस 70.35, 0.7, 69.10 माइनस 71.2, ये आ गया 71.2 माइनस 69, ये उल्टा कर दिया तो मैं इसको नेगेटिव को हटा के इसको ऐसे लिख देती हूँ। फिर उसके बाद आएगा 71.35 माइनस 69.45, ये आ गया 1.9। फिर उसके बाद 71.5 माइनस 69.7, ये आ गया 1.8। अब इस तरीके से ये सब आ गए। अब हम क्या करेंगे कि इन सब का हम पहले क्या करते थे, मीन निकालते थे, बट अब इस बार हम मीन नहीं निकालेंगे, हम इस बार सीधे BD की वैल्यू निकालेंगे। BD ये हो गया, BD होता है सेंट्रल एरिया, तो B की वैल्यू हमने निकाली हुई है, यहाँ पे क्वेश्चन में जो दी हुई है हमने इसका पता कर लिया कि ये B की वैल्यू है 8 मीटर, ठीक है। 8 के साथ अब D को मल्टीप्लाई करते रहेंगे, अब ये है D, ठीक है। पहले मीन होता था D, मीन हाइट होता था, अब ये सीधे हाइट जो आई है उसी को हम D बोलेंगे, बस नेगेटिव साइन जो होगा उसको कंसिडर नहीं करना है। 1.2 इंटू B है 8, तो ये आ गया 9.6। फिर उसके बाद 1.1 इंटू 8, 8.8, 0.6 इंटू 1 इंटू 8, 0.6 इंटू 8 4.8, 4 ये 0.8 है, इंटू 8 6.4, ये आ गया 6.4, 0.2 इंटू 8 ये हो जाएगा 1.6, फिर 0.3 इंटू 8 2.4, 0.7 इंटू 8 5.6, 5.6, 2.1, 2.1 इंटू 8 16.8, 1.9 इंटू 8 ये आ गया 15.2, 1.8 इंटू 8 ये आ गया 14.4, ये हो गया BD की वैल्यू। इसके बाद SD स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, और S जो है S कटिंग के लिए है 1.5, तो D की वैल्यू आ जाएगी 1.2 स्क्वायर इंटू 1.5, 2.16, फिर उसके बाद 1.1 स्क्वायर इंटू 1.5, 1.815, 0.6 स्क्वायर इंटू 1.5, 0.54, 0.8 स्क्वायर इंटू 1.5, 0.96, 0.2 स्क्वायर इंटू 1.5, 0.06। इसके बाद अब जो ये पोर्शन है इसमें क्या होगा, S की वैल्यू चेंज हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 0.3 का स्क्वायर इंटू 2 0.18, 0.7 का स्क्वायर इंटू 2 0.98, यहाँ पे भी 0.98, 2.1 का स्क्वायर इंटू 2 8.82, 1.9 का स्क्वायर इंटू 2 7.22, 1.8 स्क्वायर इंटू 2 6.48, ये हो गया SD स्क्वायर। अब क्या करना है, इन दोनों का सम करना है, BD प्लस SD स्क्वायर, BD प्लस SD स्क्वायर, ठीक है। तो 9.6 प्लस 2.16 11.76, फिर उसके बाद है 8.8 प्लस 1.815, ये आ गया 10.615, फिर होता है 4.8 प्लस 0.54, 5.34,
6.40 प्लस 0.96, ये आ गया 7.36, फिर 0.06 प्लस 1.66 टू 2.4 प्लस 0.18, ये आ गया 2.58, 5.6 प्लस 0.98, ये आ गया 6.58, फिर 5.6 प्लस यही सेम टू सेम ये 6.58 आ गया, 16.8 प्लस 8.82, 16.8 प्लस 8.82, ये आ गया हमारे पास 25.62। फिर उसके बाद है 15.2 प्लस 7.22, ये आ गया 22.42, 14.4 प्लस 6.48, ये हो गया 20.88, ये हो गया। अब क्या करना है, अब जो इसका एरिया है, मीन सेक्शनल एरिया, तो एरिया का मीन निकालना है, मीन एरिया, MEN मीन एरिया, ठीक है। अब ये हो गया, तो इन दोनों का मीन निकालेंगे। अब यहाँ पे बीच में जो है माइनस से प्लस में गई है वैल्यू, कहीं ना कहीं बीच में ज़ीरो भी होगा, तो एरिया उसका ज़ीरो हो गया, SD स्क्वायर ज़ीरो हो गया, BD प्लस SD स्क्वायर ज़ीरो हो गया। अब मीन जो है, मीन में आ जाएगा 11.76 प्लस 10.615 डिवाइडेड बाई 2, 11.187 है, फिर उसके बाद है 1.815 प्लस 1.815 प्लस 10.615, ये डिवाइडेड बाई 2, 6.215, 0.54 प्लस 5.34 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 2.94, 7.36 प्लस 5.34 डिवाइडेड बाई 2, 6.35, 7.36 प्लस 1.66 डिवाइडेड बाई 2, 4.51, और फिर इन दोनों का मीन 1.66 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया 0.83, 2.58 डिवाइडेड बाई 2, 1.29, फिर 2.58 प्लस 6.58 डिवाइडेड बाई 2, 4.58, और यहाँ पे भी 6.58 आएगा। फिर उसके बाद 5.62 प्लस 6.58 डिवाइडेड बाई 2, 16.1, 22.42 प्लस 25.62 इज इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय आंसर डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 24.02। फिर उसके बाद है 22.42 डिवाइडेड बाय प्लस 20.88 डिवाइडेड बाय 2, 21.65, ठीक है। फिर उसके बाद होगा, अब ये मीन निकाल लिया हमने, अब हम यहाँ पे लेंथ लिख देंगे। तो लेंथ जो होगी वो होगी जो चेन की लेंथ थी, चेन की लेंथ है 30 मीटर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 30 मीटर, 30 मीटर, 30 मीटर, 30 मीटर, 30 मीटर। फिर यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 30 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा, हमें वो निकालना पड़ेगा। यहाँ पे है ये 0.2 है, और
ये है 0.2, ये 0.3, ठीक है। 0.2 से 0.3 में जा रहा है, और यहाँ से यहाँ तक का बीच का डिफरेंस हो गया 30। यहाँ से यहाँ अगर हम x ले लेते हैं तो ये पोर्शन जो बचता है ये हो गया 30 माइनस x। तो 0.2 अपॉन x इज इक्वल्स टू 0.3 डिवाइडेड बाय 30 माइनस x। अब इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 30 इंटू 0.2, ये आ गया 6 माइनस 0.2x इज इक्वल्स टू 0.3x। तो 6 इज इक्वल्स टू 0.5x, x इज इक्वल्स टू 6 अपॉन 0.5 डिवाइडेड बाय 0.5, ये आ गया 12। x की वैल्यू 12 आ गई। अब यहाँ पे ये होगा 12 और ये हो जाएगा 30 माइनस 12 यानी कि 18 हो गया। फिर उसके बाद 30, फिर से 30, फिर 30, फिर 30, फिर से 30, ठीक है। अब हम निकालेंगे क्वांटिटी। क्वांटिटी जो होगी, एक होगी बैंकिंग में और एक होगा कटिंग में। अब पहला तो जो है वो कटिंग में है, तो उसको कटिंग में लिख देते हैं। क्वांटिटी कैसे निकलेगी, मीन एरिया इंटू लेंथ, 11.187 इंटू 30 हो गया 335.61, ये हो गया। फिर उसके बाद 6.215 इंटू 30, 186.45, 2.94 प्लस 30, 2.94 इंटू 30, 2.94 इंटू 30, ये आ गया 88.2, 6.35 इंटू 30, ये हो गया 190.5। फिर उसके बाद है 4.51 इंटू 30, ये क्या हुआ, ये है 135.3। फिर उसके बाद क्या होगा कि ये जो ये वाला पोर्शन है ये भी आएगा कटिंग में, 0.83 इंटू 12, ये आ गया 9.96। अब आएगा बैंकिंग वाला पोर्शन, ये सारा पोर्शन आ गया बैंकिंग का, ये आएगा 1.29 इंटू 18, ये हो गया 23.22। फिर उसके बाद है 4.58 इंटू 30, ये हो गया 137.4। फिर उसके बाद है 6.58 4.58 इंटू 6.58 है 6.58 इंटू 30, इसकी वैल्यू आ जाएगी 197.4। 16.1 इंटू 30, 48.483। फिर 24.02 इंटू 30, 720.6। 21.65 इंटू 30, 64649.5, ये हो गया बैंकिंग और कटिंग का। अब हम निकालेंगे टोटल कर देते हैं इसको, प्लस 720.6 प्लस 483 प्लस 197.4 प्लस 137.4 प्लस 23.22, इसकी वैल्यू आ गई 2211.12। फिर उसके बाद है कटिंग में 335.61 प्लस 186.45 प्लस 88.2 प्लस 190.5 प्लस 135.3 प्लस 9.96, ये होगी इसका टोटल 946.02। अब वही बैंकिंग और कटिंग के लिए रेट अलग होते हैं, तो बैंकिंग के लिए आ जाएगा, इसको बैंकिंग को किससे मल्टीप्लाई करना है, 275 को, 275 से,
तो ये आ जाएगा 2211.12 इंटू 275, ये आ गया हमारा 608058, ये आ गया। फिर उसके बाद 946.02 इंटू 350, ये आ गया हमारा। कटिंग के लिए आया है 331107। अब इन दोनों का सम करेंगे, 608058, ये है, इसमें सम किया। अब इस सम जो है ये आया है 939165, इसको डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी कि इसका 5% निकाल लेंगे कंटेंजेंसीज और वर्क चार्ज इस्टेब्लिशमेंट के लिए। ये आ गया 46958.25। इसमें प्लस करेंगे जो ओरिजिनल वैल्यू है, इन दोनों का प्लस करना है, इन दोनों का 939165, ये दोनों आ गए। इसको हमें क्या करना है, अब ये हमने सम कर दिए, जो इसकी जो वैल्यू आई है ये हमारा आंसर है, बट इसको क्या करना है, हमें 100 से डिवाइड कर देना, 0.325, ये मैंने 100 से डिवाइड करके ही लिखा है, ये हमारी रेट हो गई। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। इसके बाद हम एक और प्रिज्मोइडल मेथड से एक क्वेश्चन कर लेंगे। सो